नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी सूक्ष्म जानकारियां जो कि रोजमर्रा आपके काम आने वाली हैं। साथ ही हम आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां भी देंगे जो कि रोजमर्रा आपके छोटे बच्चे यदि हैं तो उन्हें भी काफी हेल्प होगी। और कुछ विशेष उपाय भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आप उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके घर में एकता रहती है। यदि कलह क्लेश से आप पीड़ित हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहते हैं और उसका निदान हम अलग तरीके से ढूंढते हैं, और जिसके कारण हमारा बहुत सारा समय और बहुत सारा धन भी खर्च होता है। लेकिन आप इन नियमों के आधार पर अपने जीवन शैली को अपनाते हैं तो आपका जीवन, आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। कहने का अर्थ है कि हम कुछ ही परेशानियों में जो घिरे होते हैं उसका उपाय अपने आप ही हो जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें जिससे उन्हें भी इस बात की जानकारी हो सके। चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोजमर्रा पूजा पाठ के संबंधित। पहले ही जानकारी आपको बता दें, सबसे पहले बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि जैसे नए घर में शिफ्ट होते हैं या आपने नया नया फ्लैट लिया है तो अपना पूजा मंदिर हमें किस दिशा में बनाना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे जो परिवार के लोग हैं उनमें कलह क्लेश ना हो। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने घर के ईशान कोण या फिर पूर्व दिशा में अपने मंदिर को बनाना चाहिए। पूर्व यानी ईस्ट, ईशान कोण कहते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर को ईशान कोण कहा जाता है। यदि उस स्थान पे आपका प्लेस वहां पे खाली है तो जरूर आप वहां पर बना सकते हैं। यदि इन दोनों स्थानों पे आपके घर में स्पेस नहीं है तो आप नॉर्थ की वॉल पे भी अपने पूजा मंदिर को बना सकते हैं। और लेकिन ध्यान रखें कि जो आपका ये प्लेस है, ईशान कोण है और ईस्ट की वॉल है, उसे बहुत भारी ना रखें, हैवी ना रखें। उन दिशाओं को, उन स्थानों को हल्का रखेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगला, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि क्या तुलसी पूजा हमें प्रतिदिन करना चाहिए? तुलसी पूजा के क्या विधान है, उसके क्या लाभ हैं? दोस्तों, यदि आप अपने घर में पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और खास तौर से आप महिला हैं, आपके पति की नौकरी, आपके व्यापार में समस्या आ रही है, जैसे कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो आप नित्य प्रतिदिन पूजा माता तुलसी की करना प्रारंभ कर दें। पूजा में आपको बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में माता तुलसी का एक गमला, पौधा, एक से अधिक भी आप लगा सकते हैं। यदि हम औषधियों की बात करें तो माता तुलसी से बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। औषधियों में बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो आप तुलसी की सेवा करें। उनमें सुबह सवेरे स्नान के बाद एक छोटा सा लोटे से आप जल डालें, क्योंकि माँ तुलसी का पौधा बहुत छोटा होता है तो बहुत जल्दी सूख भी जाता है, इसलिए थोड़ा ही जल आप डालें। संध्या के समय एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। देसी घी का दिया होना चाहिए, और मिट्टी के दिए में लगा रहे हैं तो प्रतिदिन आपको दिया चेंज करना चाहिए। धातु का दिया है तो उसे मांज के धो के साफ कर लें। बस इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। और आप हो सके तो परिक्रमा भी किया करें। किसी भी देवी देवता की पूजा के बाद यदि हम परिक्रमा करते हैं तो हमें उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। और परिक्रमा करते समय माता तुलसी के नाम का जप आप कर सकते हैं। नाम माँ तुलसी के 8 अलग अलग नाम है, वो मैंने आपको पहले से दिए हैं। हम आपको स्क्रीन पर भी लगा देंगे जिससे आपको आसानी हो सकेगी। इस तरह से आप यदि तुलसी की सेवा नित्य प्रतिदिन करते हैं तो आपके जीवन की 70% समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। दूसरा, एक बहुत ज्यादा सबको परेशानी आती है कि अपने घर में एक दूसरे का जो बात होती है वो एक नहीं होती। किसी की मत अलग होती है। कोई हम काम करने जा रहे हैं, कोई किसी चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबके अलग अलग अपनी अपनी बातें होती हैं जिसके कारण घर में कलह क्लेश हो जाता है। और उसके कारण सभी नाराज हो जाते हैं और हमारा जो काम बनते बनते बिगड़ जाता है।
यदि ऐसी समस्या आ रही है तो अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा दें। कहीं ना कहीं आपके घर में निगेटिविटी ज्यादा है। ये निगेटिविटी किसी भी कारण से हो सकती है, वास्तु दोष के कारण हो सकती है, पितृदोष के कारण हो सकती है। तो अलग अलग दोष हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो एक साधारण बहुत अच्छा उपाय होता है, गाय का गोबर जो होता है उसका उपला। यदि आप विलेज एरिया में रह रहे हैं तो वहां पे बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। यदि आप सिटीज में हैं तो ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। गाय के गोबर के बने उपले जो होते हैं उनमें आप संध्या के समय कपूर और गुग्गल की धूनी देना प्रारंभ करें। कपूर और गुग्गल की धूनी से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और कपूर से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। जो छोटे छोटे कीटाणु विषाणु होते हैं उनका भी विनाश होता है। यदि अभी आपको गाय का गोबर का उपला अवेलेबल नहीं है तब तक आप घर में जब भी आरती करें तो कपूर की आरती किया करें। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि बीमारी से बचने के कोई उपाय बताएं, यानी कि बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपका बहुत सारा धन बीमारियों में खर्च हो रहा है। इसके लिए एक सबसे पहले तो आप डॉक्टर के संपर्क में रहें। डॉक्टर का जो भी सलाह हो आप उसे फॉलो करें, अपनी दवाइयां समय से लें। साथ ही आपको कुछ एक उपाय करने हैं, जैसे कि आप अपने पास फिटकरी रखें। फिटकरी की एक डली, बड़ी सी डली, कम से कम 250 ग्राम होना चाहिए, अपने सिरहाने रखें और उसे 1 हफ्ते बाद चेंज कर दें। यदि छोटे टुकड़े में है तो प्रतिदिन आपको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, उसे आप बाहर किसी जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर किसी नाली में डाल सकते हैं, या फिर आप किसी बड़े पेड़ पौधे के नीचे खड्डा खोद के उसे दबा सकते हैं। किसी भी तरह से जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप कर सकते हैं। इस तरह से करके आप उस लंबी बीमारी से निजात पा सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न आया था दोस्तों कि उनके घर छोटे बच्चे हैं, उन्हें नजर दोष की समस्या है। तो अगर नजर दोष की समस्या है तो राई और मिर्ची का नजर दोष तो हमारी दादी नानी हमेशा उतारती थी, वो आप कर सकते हैं। वरना आप एक बताशा ले लें। बताशा मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखें, उसे एक चम्मच यानी स्पून में रख लें और उस बच्चे के सिर से लेके पांव तक एंटी क्लॉकवाइज उस कपूर और बतासे को आप वारा कर लें। वारा करने के बाद उसे आप प्रज्वलित करके इस तरह से, जब वो प्रज्वलित हो जाए तो बच्चे के सामने, यानी कि बच्चा उसे देखता रहे, धीरे धीरे उसकी जो भी निगेटिविटी होगी उस अग्नि में जल के भस्म हो जाएगी और आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। यदि बच्चा रो रहा है, बच्चे को कभी कभी फीवर भी आ जाता है, कभी कभी बच्चा दूध भी नहीं पीता है, इस तरह से बहुत सारी परेशानियां आती हैं जब हमारे छोटे बच्चे नजर दोष से परेशान होते हैं। तो ये आप करके देखें, बहुत ही अच्छा उपाय है। लेकिन आप ध्यान रखें कि अग्नि से बच्चे को कोई हानि ना पहुंचे, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के आपको रखना है। और ये करना कब है, संध्या के समय, जब सूर्यास्त हो जाता है और चंद्र का उदय होता है, जिसे गोधूली बेला भी कहा जाता है, उस समय आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो ये कुछ उपाय होते हैं जो कि हमारी दादी नानी हमेशा हमें बताया करती थी। तो आप इन उपायों को भी अपना के अपने जीवन की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।